अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु देशम से एल रामन्ना कौंसिल के उम्मीदवार, पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल खत्म। तेलंगाना में 24 फरवरी से 6वीं ता 8वीं जमात की क्लासेस चलाने स्कूलों को इजाजत। तेलंगाना की मुस्लिम खातून फराह मिसेस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों में रनर अप। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील हो गए कोरोना से मुतासिर। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पुलिस रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। खातून के पेट से 10 किलो रसूली निकाली गई, निर्मल सरकारी दवाखाने में कामयाब ऑपरेशन। कुवैत में 1 महीने का लॉकडाउन, जमीनी और समंदरी सरहदें बंद। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट हल्के में तरक्याती काम जारी हैं। इसी ज़िमन में मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शाह ईदगाह, उजाले शाह ग्रेवयार्ड, अकबर बाग डिवीजन मलकपेट हल्के का दौरा किया और वहां जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा सैयद मिनाजुद्दीन, कॉर्पोरेटर अकबर बाग और JHMC TSS PTC और दीगर अफसरान के अलावा उजाले शाह कम्युनिटी के मेंबर्स और मजलिसी सीनियर लीडर्स वो एक्टिव मेंबर्स भी मौजूद थे। जी भाई, उजाले शाह कब्रिस्तान के अंदर पिछले साल माह शाबान में जो काम होता था जंगल कटिंग का, साफ़ सफाई का, लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं किया गया। इंशाल्लाह एक साल वो काम किया जाएगा। बल्कि बलाला साहब ने ये हिदायत दी कि कंप्लीट हर कोना साफ़ किया जाए ताकि लोगों को, आने वालों को तकलीफ़ ना हो। उजाले शाह में आज क्या क्या प्रोग्राम? उजाले शाह में आज ईदगाह और उजाले शाह कब्रिस्तान 2 चीज़ों का मुआयना हुआ। यहाँ पर जो तामीरी कामों का था वो बल्दी अहदेदारों को साहब ने हिदायत दी, इंशाल्लाह वो काम भी करा दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मौलाना अली खादरी ने मोहम्मद जमीलुद्दीन सिद्दीकी साकिन बहादुरपुरा हैदराबाद के नाम पर 2 लाख रुपए लिए थे। मोहम्मद जमील जो कैंसर में मुब्तला हैं और ओमेगा हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में शरीक हैं, जहां उनका इलाज जारी है। इसी तनाजुर में अली खादरी को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने SC, ST, BC और मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए 24 फरवरी से 6वीं, 7वीं, 8वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस शुरू किए जाने की इतला दी और तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि महकमे तालीम ने सरकारी और खानगी स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 4 शुबे से 1 मार्च तक 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी गई है। कोरोना की वबा के पेश नजर स्कूल के मुंतजमीन ने कोविड कवायद पर पाबंदी से अमल करने की तजवीज पेश की है। उन्होंने कहा है कि तलबा को लाजमी तौर पर स्कूल में हाजिर होने की जरूरत नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वालिदैन की इजाजत जरूरी है।
ریاست میں 24 فروری سے 6ویں 7ویں 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے کلاسز شروع ہوں گی۔ محکمہ تعلیم نے سرکاری اور خانگی اسکول کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ 4 شنبے سے 1 مارچ تک 6ویں 7ویں اور 8ویں کی کلاسز شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر اسکول کے منتظمین نے کووڈ قواعد پر پابندی سے عمل کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ کو لازمی طور پر اسکول میں حاضر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ ریاست کی 2 قانون ساز کونسل کے گریجویٹ حلقوں کے انتخابات کے لیے آج سے پہر پرچے نامزدگی کے ادخال کا عمل مکمل ہو گیا۔ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے سے 60 سے زائد نامزدگیاں وصول ہوئیں۔ آج تلگو دیشم کے ریاستی صدر ایل رامنا نے بھی پرچے نامزدگی داخل کیا۔ ٹیآرایس امیدوارہ کی حیثیت سے وانی دیوی، بی جے پی امیدوار این رام چندر راؤ، کانگریس سے جی چنا ریڈی نے اپنا پرچے نامزدگی داخل کر دیا۔ قانون ساز کونسل کی گریجویٹ حلقے میں 14 مارچ کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ 24 فروری کو پرچے نامزدگیوں کی جانچ کی جائے گی۔ 26 فروری پرچے نامزدگیوں سے دستبرداری کی آخری تاریخ ہے اور 14 مارچ کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک 2 گریجویٹ حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ 17 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ادھر ریاست کے ایک اور حلقے گریجویٹ ورنگل کھمم نلگنڈا میں بی جے پی امیدوار پرمیندر ریڈی، کانگریس سے راملو نائک، تلنگانہ جن سمیتی سے پروفیسر کودنڈا رام اور دوسروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس حلقے سے ٹیآرایس کے رکن کونسل پی راجیشور ریڈی امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں کئی سیاسی جماعتیں اپنی قسمت آزمائی کر رہے۔ تلنگانہ اسمبلی کی تاریخی ورثے کی عمارت کے مینار کے ڈیزائن کی دیوار گر گئی، جس کا ملبہ اسمبلی میں واقع تلگو دیشم لیجسلیچر پارٹی آفس کے پرانے دفتر کی چھت پر گر پڑا۔ مینار کے ڈیزائن کا حصہ گرنے کے ساتھ زوردار آواز سنائی دی، جس سے اسمبلی کا عملہ پریشان ہو کر اپنے دفاتر سے باہر نکل آیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اس دوران اسمبلی کے سیکریٹری ڈاکٹر نرسمہا چاریلو نے کہا کہ اسمبلی کی عمارت کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ہر سال ماہر انجینئرز کے ذریعے عمارت کی مرمت کروائی جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً قدیم عمارت کا انجینئر معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ امبرپیٹ پٹیل باڑہ میں ایک 2 سالہ معصوم بچی کو جنگلی کتے نے کاٹ دیا۔ 2 سالہ معصوم جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، جنگلی کتے نے حملہ کر دیا اور معصوم کو کاٹ ڈالا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کتے پکڑنے والوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کتوں کو پکڑے اور کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیں۔ تلنگانہ کی مسلم خاتون ایم اے فراح مسز انڈیا فوٹوجینک مقابلوں کے فائنل میں پہلی رن اپ کا خطاب جیت لیا۔ وی پی آر مسز انڈیا سیزن 2 کے مقابلے گجرات کے احمد آباد میں منعقد ہوئے، جس میں ملک بھر سے 912 شادی شدہ خواتین نے حصہ لیا، جن میں 41 کو فائنل کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ محمد فراح ان میں سے ایک ہیں۔ وہ تلنگانہ کے کھمم سے تعلق رکھتی ہیں اور MBA گریجویٹ ہیں۔ فراح کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ محمد فراح فائنل میں مسز انڈیا فوٹوجینک میں رنر اپ رہی ہیں۔ اس موقع پر فراح نے کہا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں اور اپنے خاندان کے ارکان کے تعاون سے اس مقابلے میں کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ فراح ویمن امپاورمنٹ ونگ ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس مشن کی کھمم ضلع کی سیکریٹری ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے حیدرآباد میں پولیس سب انسپکٹر کو رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ شہر کے ایسا نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر بھاسکر کو ACB کے عہدیداروں نے اس وقت پکڑ لیا جب وہ ایک شخص سے 25,000 روپے رشوت قبول کر رہا تھا۔
मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफे पर तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि फिलहाल रियासत में कोरोना वायरस की वबा में काफी कमी आई है और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की तरह तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और टेस्ट में भी इजाफा कर दिया गया है। स्पोर्ट्स विलेज के सीईओ और आरआर फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी मोहम्मद शमसुद्दीन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी से जेएचएमसी दफ्तर में मुलाकात की और मेयर के ओहदे का जायजा लेने पर उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वजीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बायो एशिया 2021 समिट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी जयेश रंजन और मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम 2 दिन तक वर्चुअल बुनियादों पर मुनक्किद किया गया, जिसमें दुनिया भर से 3030 से ज्यादा माहिरीन हयातियात, फार्मा और लाइफ साइंस कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करे। समिट में फार्मा शोबे की तरक्की और सेहत के शोबे के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। समिट में शिरकत करने वाले मदोबीन हयातियाती तहकीक और दरियाफतों पर लेक्चर भी दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में वजीर केटी रामाराव ने भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एला और एमडी सुचित्रा एला को जेनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड भी पेश किए। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल की मुकामी गवर्नमेंट अस्पताल में आज एक खातून का कामयाब ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से 10 किलो वजनी रसूली निकाली गई। खानापुर से ताल्लुक रखने वाली भाग्य नामी 35 साल उम्र की खातून का जिले सुपरिटेंडेंट इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन पर जिले इंचार्ज सुपरिटेंडेंट देवेंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन के अमल में हिस्सा लेने वाली पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अगर ये ऑपरेशन खानगी अस्पताल में करवाया जाता तो लाखों रुपए खर्च आता था। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चरियाल टाउन में कमिश्नर ऑफ पुलिस जोहल डेविस की हिदायत पर रैपिड एक्शन फोर्स और मुकामी मुसल्ह पुलिस जवानों ने चरियाल टाउन के जोग्राफियाई हालात से वाकफियत हासिल करने के लिए और कानून की पासदारी के अलावा मुकामी अवाम में एतमाद की बहाली के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हसनाबाद इस महेंद्र की क़यादत में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर सब इंस्पेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। वाज़ेह है कि गुजरात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम के बाद वो 3 दिन कबल औरंगाबाद वापस हुए। उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रुकने पार्लियामेंट जलील ने उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से कोरोना की जांच करवाने की ख्वाहिश की है। मुतनाज़े ज़रे क़वानीन को लेकर किसानों का मुजाहरा जारी है और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी इनकी हिमायत में खड़े नजर आ रहे। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार धर्मेंद्र भी किसानों के तई अपनी हमदर्दी का इजहार सोशल मीडिया पर करते नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत के खिलाफ किसी सख्ती का मुजाहरा नहीं किया, जिससे खुसूसन पंजाब के किसानों में मायूसी देखने को मिल रही। इस मायूसी और नाराजगी का इजहार कई बार पंजाब के किसानों ने धर्मेंद्र से किया भी है। आज एक बार फिर धर्मेंद्र को इस वक्त सोशल मीडिया पर नाराजगी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए कुछ लाइनें लिखी। दरअसल अपने एक ट्वीट में धर्मेंद्र ने अपनी पुरानी तस्वीरों पर मबनी एक वीडियो बनाया और उस पर शायरी लिखकर शेयर कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा, समिला इस बेजां चाहत का हकदार मैं नहीं, मासूमियत है सबकी, हंसता हूँ हंसाता हूँ लेकिन मायूस रहता हूँ, इस उम्र में करके बेदाखिल मुझे मेरी धरती से दे दिया सदमा मुझे मेरे अपनों ने। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा,
अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कुवैत की काबीना ने अपनी जमीन और समंदरी सरहदों को 4 हफ्तों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। काबीना ने कोरोना वायरस के फैलाव से निपटने के लिए रेस्टोरेंट और कैफों के अंदर सार्फिन की मौजूदगी पर भी पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मुल्क में रोजाना कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के रुझान है। वजीर आजम शेख सबा खालिद अल हम्द अल सबाह के ज़ेर सदारत सैफ पैलेस में होने वाले काबीना के इजलास के दौरान इन फैसलों की मंजूरी दी गई। काबीना ने जमीन और समंदरी गुजरगाहों को बंद करने का भी फैसला किया, जिसमें बास जोन में जहाजरानी और मजदूरों को छूट दी जाएगी। शहरियों को रिश्तेदारों और घरेलू मुलाजिमों के साथ लैंड और समंदरी बंदरगाहों के रास्ते कुवैत वापस जाने की इजाजत होगी। वजारत दाखिला और कस्टम डायरेक्टोरेट को 24 फरवरी से 20 मार्च तक इस करारदाद पर अमल दरामद के लिए तफवीज किया गया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। तेलुगु देशम से एल रामन्ना कौंसिल के उम्मीदवार, पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल खत्म। तेलंगाना में 24 फरवरी से 6वीं ता 8वीं जमात की क्लासेस चलाने स्कूलों को इजाजत। तेलंगाना की मुस्लिम खातून फराह मिसेस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों में रनर अप। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील हो गए कोरोना से मुतासिर। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पुलिस रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। खातून के पेट से 10 किलो रसूली निकाली गई, निर्मल सरकारी दवाखाने में कामयाब ऑपरेशन। कुवैत में 1 महीने का लॉकडाउन, जमीनी और समंदरी सरहदें बंद। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।